जय श्रीमन नारायण प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का हृदय से स्वागत है। आज की भागवत कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं अष्टम स्कंद में। यहाँ आप सुनेंगे किस प्रकार गाह ने गजेंद्र को अपने वश में कर लिया, कैसे गजेंद्र ने संकट की घड़ी में भगवान विष्णु की स्तुति की और भगवान ने उसे मुक्ति प्रदान की। साथ ही गज और गाह के पूर्व जन्म की अद्भुत कथा भी प्रकट होगी। ये पवित्र प्रसंग स्वयं सुखदेव जी ने महाराज द्वारा परीक्षित को सुनाया गया था। तो आइए बड़े ही प्रसन्न चित्त से कथा का रसपान करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, एक बार स्वयंभू मनु एकाग्र चित्त से इस मंत्र उपनिषद स्वरूप श्रुति का पाठ कर रहे थे। उन्हें नींद में अचेत होकर बड़बड़ाता जानकर भूखे असुर और राक्षस खा डालने के लिए उन पर टूट पड़े। यह देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम या नामक देवताओं के साथ वहां आए। उन्होंने उन खा डालने के लिए निश्चय से आए हुए असुरों का संहार कर डाला और फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनिवर, हम आपसे यह सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को ग्राह के फंदे से कैसे छुड़ाया था। सब कथाओं में कहीं कथा परम पुण्यमय, प्रशंसनीय, मंगलकारी और शुभ है, जिसमें महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान श्री हरि के पवित्र यश का वर्णन रहता है। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों राजा परीक्षित आमरण अनशन करके कथा सुनने के लिए ही बैठे हुए थे। उन्होंने जब श्री सुखदेव जी महाराज को इस प्रकार कथा कहने के लिए प्रेरित किया, तब वे बड़े आनंदित हुए और प्रेम से राजा परीक्षित का अभिनंदन करके मुनियों की भरी सभा में कहने लगे। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकूट नामक एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उसके चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं और आकाश जगमगाते रहते थे। और भी उसके कितने ही शिखर थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाए हुए सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें विविध जाति के वृक्ष लगाए और झाड़ियां थी। झरनों की झरझर से वह गुंजायमान होता रहता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती। उस समय ऐसा जान पड़ता मानो वो पर्वतराज के पंख पखार रहे हों। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहां की भूमि ऐसी सांवली हो रही थी जैसे उस पर हरी भरी दूब उग रही हो। उसकी कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि विहार के लिए बने रहते थे। जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनित होने लगती थी, तब बड़े बड़े गर्वीले सिंह उसे दूसरे की ओर ध्वनि समझकर सह नहीं पाते और अपने गर्जना से उसे दबा देने के लिए और जोर से गरजने लगते। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित रहती थी। अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चमकते रहते थे। उस पर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। उनका जल बड़ा निर्मल था। उनके फूल और मड़ियों की बालू चमकती रहती थी। उनमें देवांगनाएं स्नान करती थी, जिससे उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता था। उनकी सुरभि लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती थी। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथिनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथिनियों के साथ कांटे वाले कीचड़, बांस, पेड़, बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसकी गंध मात्र सिंह, हाथी, बाघ आदि जंतु, नाग तथा काले गोरे सरब और चमड़ी गाय का डरकर भाग जाया करते थे। और उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, भैंसे, रीछ, लंगूर और कुत्ते, बंदर, हिरण और खरगोश आदि क्षुद्र जीव सब कहे निर्भय विचर करते रहते थे। उनके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी और हथिनियां भी उसे घेरे हुए चल रही थी। उसकी धमक से पहाड़ एकाएक कांप उठा था। उसके गंड स्थल से टपकते हुए मद का पान करने के लिए साथ साथ भौरे उड़ते जा रहे थे। मद के कारण उसके नेत्र विह्वल हो रहे थे। बड़ी जोर की धूप थी, इसीलिए वह व्याकुल हो गया और उसे तथा उसके साथियों को प्यास भी सताने लगी। उस समय दूर से ही कमल के पराग के सुभाषित वायु की गंध सूंघकर वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा जिसकी शीतलता और सुगंध लेकर वायु आ रही थी।
थोड़ी ही देर में वेग से चलकर वह सरोवर के तट पर जा पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल और अमृत के समान मधुर था। सुनहरे और अरुण कमलों की केसर से वह महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उसे सूंघकर अपनी सूंड से उठाकर जी भरकर जल पिया। फिर उस जल से स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपने सूंड से जल की फुहार छोड़ छोड़कर साथ ही हथिनियों और बच्चों को नहलाने लगा तथा उनके मुंह में सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता ही नहीं था कि मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। परीक्षित, गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राहक ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा न सका। दूसरे हाथी हथिनियों और उनके बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी का बलवान ग्राह पकड़ वेग से खींच रहा है और वे बहुत घबरा रहे हैं। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बड़े ही विकराल से चिघाड़ने लगे। बहुतों ने उन्हें सहायता पहुंचाकर जल से बाहर निकालना चाहा, परंतु इसमें भी वे असमर्थ ही रहे। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। हे परीक्षित, इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और दोनों ही जीते रहे। यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल से खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल हो गया। न तो उसके शरीर में बल रहा और न मन में उत्साह, शक्ति भी क्षीण हो गई। इधर ग्राह तो जलचर ही ठहरा, इसीलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर बढ़ गई। वह बड़े उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार देहाभिमानी गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ गया और अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे के उपाय पर विचार किया। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा, यह ग्राह विधाता की फांसी ही है। इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूँ। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से न उबार सके, तब ये बेचारी हथिनियाँ तो छुड़ा ही कैसे सकती हैं। इसीलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान श्री हरि की ही शरण में जाता हूँ। काल बड़ा बली है। यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है उसे वे प्रभु अवश्य ही बचा लेते हैं। उनके भय से भयभीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। वही प्रभु सबके आश्रय हैं। मैं उन्हीं की शरण में ग्रहण करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्रोत के जप के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने कहा, जो जग के मूल कारण है और अब सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतन का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। यह संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता की प्रतीत हो रही है। यही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। यह सब होने पर भी वे इस संसार और इसके कारण प्रकृति से सर्वथा परे हैं। उन स्वयं प्रकाश स्वयं सिद्ध सत्तामत भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त है। यह कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं, परंतु उनकी दृष्टि जो ही त्यों एक सी रहती है, इसके साक्षी है और उन दोनों को ही देखते रहते हैं। वे सबके मूल हैं और अपने मूल में भी वही हैं। कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वे ही समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। प्रलय के समय लोक, लोकपाल और इन सब के कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत ही कठिन है। वे नष्ट की भांति अनेकों वेग धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को तो न देवता जानते हैं और न ही ऋषि। फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी है जो वहां तक जा सके और उसका वर्णन कर सके। वे प्रभु मेरी रक्षा करें। जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं तथा अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं, वे ही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हैं।
वे ही मेरी गति हैं। उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं तथा जो स्वयं तो नित्य मुक्त परमानंद एवं ज्ञान स्वरूप है, दूसरों को कैवल्य मुक्ति देने में सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसी आप मेरे जैसे शरणागत की फांसी काट देते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणामय हैं और भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य नहीं करते। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतर आत्मा के रूप में आप उपलब्ध होते रहे। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। योगी लोग योग के द्वारा कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय से जिन योगीश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आपकी 3 शक्तियाँ सत्व रज और तम के गोरो राग आदि वेग असहाय है। समस्त इंद्रियों और मन के विषयों के रूप में भी आप ही प्रतीत हो रहे हो। इसीलिए जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, वे तो आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकते। आपकी शक्ति अनंत है। आप शरणागत वत्सल हैं। आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। आपकी माया से अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है। इसी से यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है। उन सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान की मैं शरण में हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गजेंद्र के ने बिना किसी भाव के निर्भय होकर भगवान की स्तुति की। इसीलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्म आदि देवता कि उसकी रक्षा के लिए नहीं आए। उस समय सर्वात्मक स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, अतः उसकी स्तुति सुनकर वे वेग से गरुड़ पर सवार होकर चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े, जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी आए। सरोवर के भीतर बलवान ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब अपनी सूर्ण के कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर को उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे एकाएक गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय ब्रह्मा शंकर आदि देवता ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे तथा उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुदुम्बी बजने लगी, गंधर्व नाचने लगे, ऋषि चारण और सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। इधर वह ग्राह तुरंत ही परम आश्चर्य में दिव्य और शरीर के संपन्न हो गया। यह ग्राह इसके पहले हुहू नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवल के शाप से उसे यह गति प्राप्त हुई थी। अब भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद वह भगवान के सुयश का गान करने लगा। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति के संपन्न हैं। उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं गाने योग्य हैं। भगवान ने कृपापूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और सबको देखते देखते अपने लोक को यात्रा की। गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श पाते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। उसने भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया। वह पीताम्बरधारी चतुर्भुज बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांडव वंशी राजा था। उसका नाम इंद्रदुम्न। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा इंद्रदुम्न राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली और तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौन व्रती होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय दय योग से परम यशस्वी अगस्त मुनि अपने शिष्य मंडली के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि यह प्रजापालक और गृहस्थ उचित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वी की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसीलिए वे इंद्रदुम्न पर क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा को यह साथ दिया कि इस राजा के गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है,
अभिमानवश परोपकार से निवृत्ति होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसीलिए इसे वही घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शाप एवं वरदान देने के समर्थ अगस्त ऋषि इस प्रकार शाप देकर अपने शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए। राजा इंद्रदुम्न ने यह समझकर संतोष किया कि यह मेरा प्रारब्ध ही है। इसके बाद आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हुई, परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो रही गई थी। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध देवता उनकी इस लीला का गान करने लगे और वे पार्षद रूप गजेंद्र को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, मैंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा तथा गजेंद्र के उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी। यह प्रसंग सुनने वाले के कलमश और दुख स्वप्न को मिटाने वाला एवं यश, उन्नति और स्वर्ग को देने वाला है। इसी से कल्याणमयी द्विजगण सुस्वप्न आदि से शांति के लिए प्रातः काल जगते हैं, पवित्र होकर इसका पाठ करते हैं। हे परीक्षित, गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक एवं सर्वभूत स्वरूप ही श्री हरि भगवान ने सब लोगों के सामने ही उसे यह बात कही थी। श्री भगवान ने कहा, जो लोग रात के पिछले पहर में उठकर इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकाग्र चित्त से मेरा, तेरा तथा इस सरोवर, पर्वत एवं कंदरा वन, वेद, कीचड़ और बांस के झुरमुट, यहाँ के दिव्य वृक्ष और पर्वत शिखर, मेरे ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान, मेरे प्यारे धाम, क्षीर सागर, प्रकाशमय श्वेत दीप, श्रीवत्स, कौत्सुभ मणि, वनमाला, मेरी कौमुदकी की गदा, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, परीक्षित राज गरुड़, मेरे सूक्ष्म कला स्वरूप शेष जी, मेरे आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, देव ऋषि नारद, शंकर जी तथा भक्तराज प्रहलाद, मत्स्य, कच्छप, वारा आदि अवतारों में किए हुए मेरे अनंत पुण्यमय चरित्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओमकार, सत्य, मूल, प्रकृति, गौ, ब्राह्मण, अविनाशी, सनातन धर्म, सोम, कश्यप और धर्म की पत्नी दक्ष कन्याएं, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, ऐरावत हाथी, भक्त शिरोमणि ध्रुव, 7 महर्षियों और पवित्र कीर्ति नृप, युधिष्ठिर, जनक आदि महापुरुषों का स्मरण करते हैं, वे समस्त पापों से छूट जाते हैं, क्योंकि ये सब के सब मेरे ही रूप है। हे प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना श्रेष्ठ शंख बजाया और गरुड़ पर सवार हो गए। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज की कथा यहीं पर समाप्त हुई। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आशा करती हूँ आपको आज की कथा अत्यंत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो